श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं जिला कलेक्टर जैसलमेर आशीष मोदी से विश्व विख्यात रामदेवरा मेला स्थगन पर ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। वैसे तो जिला कलेक्टर पर संपूर्ण जिले का भार होता है, जिम्मेदारी होती है, लेकिन भाद्रपद माह में जैसलमेर जिला कलेक्टर पर एक और महती जिम्मेदारी आती है और वो है बाबा रामदेव का मेला और उसकी सारी व्यवस्थाओं को लेकर। आज हमारे साथ है जिला कलेक्टर जैसलमेर श्री आशीष मोदी जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये मेला ऐसा विश्व प्रसिद्ध मेला है पोखरण में जो भरता बाबा रामदेव का मेला, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र सहित कई जगह के लोग आते हैं। हर बार लाखों में आते हैं, हजारों में आते हैं, लेकिन इस बार दहाई में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आते जरूर हैं। जो दर्शनार्थी आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या बदलाव हो चुके हैं, बताएं जरा। वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान जी हमने ये व्यवस्था करी है कि समय समय पर गृह मंत्रालय भारत सरकार जी एवं गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, उनका हम प्रॉपर तरीके से उनको फॉलो कराएं। और इस संबंध में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो लोकल व्यवस्थाएं हैं, जो लोकल कोरोना महामारी का स्तर है जिले में, जी उसके अनुरूप दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी मसलन चूंकि संक्रमण काफी फैल रहा था, जी जी तथा हमने ये देखा कि जैसलमेर में और पोखरण में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं, उनसे संक्रमण काफी फैल रहा था। जी तो इस स्थिति के मद्देनजर हमें विवश होकर इस साल रामदेवरा मेला स्थगित करना पड़ा और इसका हमने प्रचार प्रसार किया। लोगों को जितने भी श्रद्धालु हैं उनको हमने बताया कि आप अपनी श्रद्धा के अनुरूप जी अपने घर से ही, अपने होम टाउन से पूजा अर्चना करें और आप जो भी अगला एडिशन होगा उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी मोटा मोटी एक तो गाइडलाइंस के बारे में आम आदमी नहीं जानते, जो गाँव से आते ग्रामीण भाई, और जो दिशा निर्देश भी है उनको एक बार हम स्पष्ट शब्दों में उन तक पहुंचा दें रेडियो के माध्यम से, तो थोड़ा सा आशीष जी मैं ऐसे समझता हूँ कि ठीक रहेगा, जो रेडियो सुनने वाले हैं और रवाना होना चाहते हैं या आना चाहते हैं। जी, तो अभी तक राज्य सरकार ने ऐसे सभी मंदिरों में को खोलने से मनाही कर रखी थी जिनमें डेली जो श्रद्धालुओं का आवागमन होता है वो 50 से अधिक की संख्या में होता हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा मंदिर जिसमें दिन भर में 50 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उन सभी मंदिरों को बंद रखा गया था। जी। जो भी मेले इत्यादि जो आयोजन होते हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध है, क्योंकि जैसा कि विदित है कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से सोशल कांटेक्ट में आने से फैलता है। जी। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के मद्देनजर जो भी सावन भादों के महीनों में छोटे बड़े मेले होते हैं जी, और राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में ऐसे कई मेले होते हैं जी, तो जो संबंधित जिला प्रशासन है, अधिकतर जगहों पर सभी जिला प्रशासन ने इन मेलों को स्थगित किया है जी, ताकि के कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जी। यानी कि अभी बाबा रामदेव का मंदिर जो है बंद है। जी, बाबा रामदेव का मंदिर बिल्कुल बंद है। जी। केवल जो पूजा अर्चना के हिसाब से वहाँ के जो लोकल पुजारी हैं जी, वो जाकर आरती के समय और भोग के समय अंदर जाकर के आरती और भोग की जो क्रिया है वो करते हैं। जी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए रामदेव बाबा का मंदिर बिल्कुल बंद है। जी। अच्छा, और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्थानीय लोगों का और मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट का, जी, जिन्होंने राज्य सरकार के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाते हुए जो भी कोरोना संबंधित हमने गाइडलाइंस जारी करी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए जो हमने कहा कि आप मेला स्थगित करें या फिर पूजा अर्चना में कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं की गई, मुख्य द्वार को बंद किया गया, जी, इन सभी चीजों में स्थानीय लोगों ने और मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट ने हमारा पूरा सहयोग दिया है। कोविड-19 को लेकर कुछ व्यवस्थाएं और भी हुई है, कहते बाबा का जो है दर्शन ऑनलाइन किया जा सकता है, तो जरा उसके बारे में आप विस्तार से बताएं, कब होता है, कैसे होता है, आम आदमी कैसे दर्शन लाभ ले सकता है ऑनलाइन।
नहीं, इसमें हमने इनिशियली जी जब लोगों की आवक कम थी, जी क्योंकि मुख्य पट बंद थे और लोग 10, 20, 50 की संख्या में आ रहे थे, उस समय मुख्य द्वार पर एक सीसीटीवी कैमरे का लाइव प्रसारण की व्यवस्था करी, अच्छा, ताकि जो 10, 20, 50 लोग रोज आ रहे हैं वो दर्शन लाभ लेकर जा सकें, जी इतनी दूर से आ रहे हैं तो। बट भाद्रपद के महीने में और खास करके बीजक के दौरान जी हमने देखा कि इस व्यवस्था की सूचना मिलते ही अधिकाधिक श्रृंखला में लोग इस आशा के साथ आते थे कि मंदिर ना से मंदिर के बाहर ही दर्शन हो LED पर दर्शन हो जाए जी, और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लग गई थी। अच्छा, उस बढ़ी हुई संख्या में कहीं ना कहीं हमें ये डर था कि संक्रमण फैल जाएगा और संक्रमण फैलने से कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए हमने बीजक के दौरान और अभी तक ये कंटिन्यू चल रही है व्यवस्था जी कि जो LED लगाई थी उसको हमने उतार दी है, अच्छा, और वर्तमान में ऑनलाइन दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, यानी कि घर बैठे कोई दर्शन करना चाहे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है अभी? नहीं है, अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। चलिए, ये अच्छा है कि आदमी अपने आप को स्वस्थ रखे। उसके बाद दूसरी चीजें आती है, जब पैदल यात्रु जो है कलेक्टर साहब, वो पहले जो लाखों और सैकड़ों की संख्या में आते थे, उनका आगमन रुका नहीं है। वो इक्का दुक्का या दहाई के अंक में तो आते ही है दूर दूर से, और वहाँ कुछ नहीं तो कहीं तक जहाँ अंतिम छोर होगा वहाँ जाकर दर्शन कर लेंगे। तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था है उनको रोकने के लिए, भावनाओं को उनको ध्यान में रखते हुए? आपने सही कहा, हर साल लगभग 50 से 60 लाख लोग आते हैं रामदेवरा में दर्शन करने के लिए जी। इसमें एक बड़ा भाग जो लोग पैदल और पैदल आते हैं उनका भी होता है जी। जब हमने अगस्त के महीने में ये ऑर्डर निकाला था कि रामदेवरा का मेला कैंसिल रहेगा, स्थगित रहेगा जी, उस समय हमने इस आदेश का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक तरीके से किया था जी। राजस्थान के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं जिनकी सीमाएं अन्य राज्यों से लगती हैं, उन सभी सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टरों से मैंने स्वयं वार्तालाप की थी, उनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस तरह से हमने रामदेवरा मेला कैंसिल किया है, स्थगित किया है जी। और न केवल राजस्थान के सीमावर्ती जिले बल्कि राजस्थान से लगे हुए सभी राज्यों के जो सीमावर्ती जिले हैं, उन जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मेरी चर्चा हुई थी जी। और हमने उनको कहा था कि इस आदेश का आप व्यापक प्रचार प्रसार करावें जी, ताकि जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लोग आते हैं उनको पहले सूचना लग जाए, पहुंच जाए, ताकि एक लंबी दूरी तय करने के बाद उनको निराशा का सामना न करना पड़े। जी जी। इस वजह से इस श्रद्धालुओं की संख्या में काफी गिरावट आई है। जो 50-60 लाख लोग आते थे वो रोज के 200-300 से ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं जी। और जो लोग आ भी रहे हैं उसके लिए हमने ये व्यवस्था करी कि रामदेवरा तक पहुंचने वाले जितने भी पहुंच मार्ग हैं जी, उन सभी पर हमने नाके लगाए हैं, लोगों की समझाइश की जा रही जी। उनको समझाया जा रहा है कि रामदेवरा मंदिर के पट बंद हैं, आप जाकर के भी दर्शन नहीं कर पाएंगे और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा जैसलमेर अभी तक जहां तक मेरा मानना है कोरोना से काफी बचा हुआ है जी। तो हम अननेसेसरी संक्रमण को ना फैलने दें, इसके लिए हम समझाइश कर रहे हैं और लोगों का भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो चाहे वो पोखरन रामदेवरा मार्ग हो, चाहे नाचना रामदेवरा मार्ग हो, फलौदी रामदेवरा मार्ग हो, विरमदेवरा रामदेवरा मार्ग हो, इन सभी मार्गों पर पुलिस चेक पोस्ट लगाई गई है जी। और ये पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मी और हमारे जो प्रशासन के कर्मी हैं ये श्रद्धालुओं की समझाइश कर रहे हैं और उनको वापस भेज रहे हैं। जी। कलेक्टर साहब, फिर भी कई लोग आते हैं वहां पर, अगर वहां तक पहुंचे और उनमें से कोई अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए भी कोई इमरजेंसी व्यवस्था की है आपने? रामदेवरा के पास नियरेस्ट पोखरन है और पोखरन में हमारे टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था है जी। किसी की भी तबीयत खराब होती है तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में विलेज लेवल कमिटीज और अर्बन क्षेत्र में वार्ड लेवल कमिटीज हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट हैं। जी।
हमारा ANM आशा का नेटवर्क है, वो जैसे ही इस तरह की कोई सूचना आती है वो संबंधित PSC पर ट्रांसमिट करते हैं और उन PSC से फिर टीम रवाना होकर के सैंपल लेती है। मगर अब तक का हमारा ये एक्सपीरियंस है जी कि रामदेवरा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम है जी और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं या फिर सुदूर मार्ग से आते हैं, तो अब तक जो लोग भी रामदेवरा तक पहुंच पाए हैं जी उनमें से किसी की भी तबीयत खराब नहीं है। उनकी वजह से हमें कोरोना का एक भी केस आया हो ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। जी। दूर से जो यात्रु आते हैं, बहुत दूर से, कोई बाइक के सहारे भी आ जाते हैं, कोई पैदल चल के आते हैं, तो इससे पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें उनके खाना खाने की, रुकने की थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं थी, तो क्या ऐसा भी इस बार थोड़े सीमित मात्रा में आपने ये भी किया है? नहीं, इसमें हमने ये अप्रोच ली जी कि अगर लोगों को पता चलता है कि यात्रियों की व्यवस्था की जा रही है या फिर यात्रियों के लिए रोड के दोनों जो पहुंच मार्ग हैं उस पर टेंट लगाए जा रहे हैं, भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है, जी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि शायद जिला प्रशासन वहां पहुंचने के बाद मना नहीं करेगा। अच्छा, तो ऐसी कोई भी फॉल्स आशा हम उनके मन में नहीं जगाना चाहते। जी, लोग बहुत दूर से आते हैं, जैसा आपने बताया, कई बार मोटरसाइकिल पर और कई बार पैदल चल करके आते हैं। जी जी। ऐसी स्थिति में अगर पहुंचने के बाद निराशा उनके हाथ लगती है तो ये बड़ा ही असंतोषजनक माहौल क्रिएट करता है। हम ऐसी किसी भी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए हमने इस बार कंप्लीट बैन लगा रखा है कि यात्रियों के लिए जो टेंट वगैरह लगाए जाते थे जी, या फिर उनके लिए जो भोजन पानी की व्यवस्था की जाती थी, इस बार ऐसी कोई भी परमिशन हमने नहीं दी है, ताकि संदेश पहुंच जाए रवाना होने से पहले उन तमाम यात्रियों तक। बिल्कुल जी। कलेक्टर साहब, कोई प्रदेश वासियों को या दूर दूर से आने जाने वाले यात्रियों को संदेश देना चाहें आप रेडियो के माध्यम से तो जरूर बताएं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बस ये संदेश देना चाहूंगा कि इन डिफिकल्ट टाइम्स में, कोरोना काल में, यह अपने आप में एक तरह की भक्ति, एक तरह की आस्था ही है जी, कि हम अपने आप को घर के अंदर रखें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें, जिससे अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर कोई भी एडवर्स, कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ऐसा करना अपने आप में एक भक्ति और एक पूजा का ही भाव है, जिससे हम हर इंसान के अंदर एक भगवान का वास होता है। जी, बिल्कुल सही। तो अगर हम दूसरे इंसानों के लिए अपने आप को घर के अंदर रखते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं जी, तो यह भी एक तरह की पूजा है। इस पूजा में, इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के कोरोना से लड़ने के लिए अपनी आहुति दें। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, जिला कलेक्टर जैसलमेर श्री आशीष मोदी सर आपने, और उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं कोविड-19 को लेकर जो आपने की थी वो तमाम भक्त जनों तक, यात्रियों तक जरूर पहुंचेगी। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।